में कम है। हाँ ठीक, देखिए ध्यान दें, अभी हमने कब देखा था कि आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा युद्ध में हमने सब सीख लिया, बहुत तगड़े तगड़े जो जबरदस्त बात की थी। अब हम यहाँ जानकारी करेंगे, एक मुख्य भाग है आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, सिख युद्ध हमने आपको पूरा सिख साम्राज्य पढ़ाया, सिख साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसमें कौन था, इसमें कौन था बंदा बहादुर, कौन था क्या, इन सब चीजों को हमने बताया। लड़काना में कौन पैदा हुआ, पटना में कौन पैदा हुआ, ठीक है, ये सभी बात मैंने की थी। लेकिन अब वही सिख की बात कर लेते हैं, बंदा बहादुर कौन था, ये सब कुछ हमने सीखा था। ठीक है, तो हमने सीखा था फर्रुखियर को क्यों घृणित कायर कहा गया। ठीक है, ससुरा लंपट भी सब सीख लिए थे। तो उसी तरह हम जानकारी करते हैं सिख साम्राज्य, और हमने आपको ला करके छोड़ दिया था रणजीत सिंह पर। रणजीत सिंह पर छोड़ दिया था। रणजीत सिंह को ध्यान रखेंगे, रणजीत सिंह ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसे अर्थात रणजीत सिंह को पंजाब का नेपोलियन कहते हैं, पंजाब का नेपोलियन कहते हैं। इन्हीं को ही शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, और इनका संबंध सुकर चकिया मिश्र से। किससे? सुकर चकिया मिश्र से। हमने आपको सिखा दिया था, 12 भागों में जो है बट गया था। ठीक है, सुकर चकिया मिश्र से। इसमें कर्पूर सिंह कौन थे, चलत सिंह कौन थे, सब कुछ हमने सीख लिया था। तो उसी आधार पर इसके बाद तो देखो, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, यानी रणजीत सिंह ने एक संधि की थी, उसे हम कहते हैं कौन सी संधि? अमृतसर की संधि, जो 1809 में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1839 में रणजीत सिंह का देहावसान हो जाता है, और देहावसान के पश्चात अब अंग्रेज गधे चोर ये सब क्या कर दिए, भारत पे अर्थात अंग्रेजी सीमा पर अधिकार करने के लिए सिखों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है। जो युद्ध हुआ अंग्रेजी यानी अंग्रेज और सिखों के मध्य, जो सिख साम्राज्य पर विस्तार रखने के लिए या अपने साम्राज्य स्थापना के लिए जो युद्ध हुआ, उसे ही हम आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जानते हैं। समझ जाएंगे, जिनमें से एक ध्यान रखेंगे, एक अंग्रेज गधा था। ठीक है, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह के साम्राज्य के संबंध में कहा था, उसका नाम ऑसबॉर्न स्मिथ था। क्या था? ऑसबॉर्न था, ऑसबॉर्न। ठीक है, इसने कहा था रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब का विलय कर लेना चाहिए। ठीक है, हम बड़े बड़े ऊंट को निकल गए, तो इस मच्छर की क्या बात है। समझ पा रहे हैं? अर्थात कहने का मतलब उसने कहा था हम बड़े बड़े साम्राज्यों को पूरा अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये छोटे से साम्राज्य क्या होगा। समझ जाएंगे, किस गधे ने कहा था? तो ऑसबॉर्न ने कहा था। बात समझ जाएंगे ना? तो जरा आप समझ सकते हैं, चोर को हम चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, अंग्रेज साले इतने गधे होते तो बढ़िया से बढ़िया सब अच्छा काम करते, हमारे लूट कर ले जाते, इतने बड़े औकात में। तो अगर ये बताना चाहते हम चोर नहीं है, तो हमारा कोई हीरा वापस कर दे, नहीं? चोरी करके लेकर चोर को चोर नहीं कहा जाए, क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध याद रखेंगे कब से कब हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1845 से लेकर 46 तक चला। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1845-46 तक चला। आपके पेपर में यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शुरू कब हुआ? 11 दिसंबर को। हमने एक बात बताई थी, 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर को पर्वत दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। कौन सा? 11 दिसंबर को, याद रखेंगे। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? यानी सन 1845-46 में, अर्थात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। वही लॉर्ड हार्डिंग का जो बम बहादिंग करा है। ठीक है, जो डरा रहा है, दगस बचा रहा है। ठीक है, ये था। उसके बाद इसके समय अर्थात प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कई लड़ाइयाँ हुई, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन उसमें एक अंतिम लड़ाई हुई जो है निर्णायक युद्ध हुई। उसका नाम है सबराओ की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? सबराओ की लड़ाई। ये हुई थी फरवरी 1846 में, ध्यान रखेंगे। और जब ये लड़ाई हुई तो आप जानते हैं लड़ाई के बाद क्या होती है? संधि। तो सबराओ की लड़ाई के बाद संधि हुई थी, उसे कहा गया लाहौर संधि। पेपर में कई बार सवाल आया है, किस लड़ाई के बाद लाहौर संधि संपन्न हुई? आंसर आपका होगा सबराओ की लड़ाई के बाद। इसकी सबराओ लड़ाई के बाद लाहौर की संधि संपन्न हुई। लाहौर की संधि कब हुई? तो आप जानते हैं 1846 में होती है। अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो सतलज नदी बहती, सतलज नदी के दक्षिण का जो भाग था, ये पूरा
अंग्रेजों का हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने, हमने आपको बताया था अमृतसर की संधि हुई थी जब रणजीत सिंह बढ़ाया था, उस समय अंग्रेज गधे ये चाहते थे कि ये दक्षिण की ओर ना बढ़ने पाए। कौन जो है, इनका नाम था रणजीत सिंह। ठीक है, जब हमने आपको दोस्त मोहम्मद या दोस्त अली बताया था, बढ़िया कहानी बताई थी, वही कहानी पिछली जो क्लास ना पता हो पीछे वाला यूट्यूब पे देख लेना और सर्च मार लेना, उस पे जो है सिख साम्राज्य गजब का समझाया है। ठीक है, तो वहीं से है। तो लाहौर समझ जाएंगे, किसके बाद हुई? सबराव की लड़ाई के बाद अंग्रेज और सिखों की मत हुई। इसमें कहा गया दक्षिण भारत, दक्षिण जो सतलज नदी के दक्षिण का भाग है वह पूरा अंग्रेजों को प्राप्त हो गया और अंग्रेजों ने स्वीकार किया, अर्थात अंग्रेजों ने माना, कहा कि हाँ दिलीप सिंह को महाराज माना और उसके बाद लाव सिंह को वजीर माना। समझ जाएंगे। अब दिलीप सिंह को अभी आगे इनके साथ घटना घटित होगी, क्योंकि दिलीप सिंह एक छोटे बच्चे हैं। क्या हैं? छोटे बच्चे हैं। इनको एक गधे क्या कर देंगे? पैसा देंगे, भेज देंगे कहीं जाओ भैया तो पढ़ो लिखो जाए, पूरा मिला बाद में देखेंगे। समझ जाएंगे ये। और दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि होती है। कौन सी भैरोवाल की संधि होती है? इसमें सिख क्षेत्र, अंग्रेज सिख क्षेत्र जो भी था उसमें अंग्रेजी सेना तैनात हो गई। कौन सी सेना तैनात हो गई? अंग्रेजी सेना, अर्थात जो सिख साम्राज्य था उसमें अंग्रेजी सेना तैनात हो गई, जिसके तहत अब सोचो अंग्रेजों कूद फान नहीं करेंगे, कूद फान करेंगे, इसीलिए वही जो है आगे चल करके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अप्रत्यक्ष कार्य बनेगा। समझ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कौन? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तुरंत पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा प्रथम आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज चोरकटों ने क्या किया? आप समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी साम्राज्य यानी जो सिख साम्राज्य था उस पर क्या अंग्रेजी सेना तैनात कर दी। तो अब देखो, अभी कूद फान करेंगे। तो देखो अंग्रेजों ने सोचा भैया सिख साम्राज्य में हमारी सेना है ही है ना, तो अब हम मुल्तान, ठीक है, मुल्तान क्या है तो अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान उस समय किसके क्षेत्र में था? रणजीत सिंह के। ठीक है, तो यहाँ का जो एक गवर्नर था उसका नाम मूलराज था। क्या नाम था? मूलराज आपको बोरी के समय मिलेगा, वो अलग है। ठीक, मूलराज था, ये मुल्तान का गवर्नर था। इसको जो है अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। जब अंग्रेजों ने इसे हरा दिया, अंग्रेजी सेना ने इसे हरा दिया, तो हराने के बाद जो मराठे लोग थे उन लोगों ने कहा कि भैया तुमने हरा दिया, तो हराने के बाद अंग्रेजी सेना के खिलाफ अंग्रेजी सेना के खिलाफ मराठा नहीं सिख, अंग्रेजी सेना के खिलाफ सिखों ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अंग्रेजी सेना के खिलाफ जो है सिखों ने विद्रोह कर दिया, जिसका लाभ उठाकर लॉर्ड डलहौजी, कौन? लॉर्ड डलहौजी, वही लॉर्ड डलहौजी जिसने जो है हड़प नीति लगाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। बात समझ पा रहे हैं? वो तो मौका ढूंढते रहेंगे जो है। ठीक है, तो हाँ, जैसे विद्रोह किया सिखों ने तैसे ही लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध की घोषणा कर दी। और इसके बाद अब हुए दो युद्ध, कितने? दो भयंकर रूप से युद्ध हुए, जिनमें से एक का नाम रामनगर का युद्ध जो नवंबर 1848 में हुआ, एक का नाम है चिलिया वाला युद्ध। कौन? चिलिया वाला युद्ध। चिलिया वाला का युद्ध यह जनवरी 1849 में हुआ। समझ पा रहे हैं? ये दो प्रमुख युद्ध हुए। अब जरा बताओ, अगर युद्ध होंगे तो युद्ध के बाद विशेष घटना होगी। तो इसी समय देखो डलहौजी के समय ही दो युद्ध याद रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चिलिया वाला युद्ध पेपर में आ जाता है कब हुआ। ठीक है, जनवरी 1849 में। अब देखो डलहौजी के समय ही चार्ल्स नेपियर नाम का एक व्यक्ति था। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को परास्त कर दिया। कहां पर? गुजरात के युद्ध में। ठीक है, एक युद्ध हुआ छोटा सा, उसे कहा गया गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ। इसी में अंग्रेजी सेना ने सिख सेना को परास्त कर दिया। तो जब परास्त कर दिया अर्थात अंग्रेजों ने गुजरात का युद्ध जीत लिया। अंग्रेजों ने गुजरात का युद्ध जीत लिया। तो जीतने के बाद लॉर्ड डलहौजी, कौन? लॉर्ड डलहौजी ने अंततः 1849 में
सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर दिया। क्या कर लिया? विलीन कर लिया। अर्थात प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ था, जो सिख साम्राज्य था इसमें अंग्रेजी सेना तैनात हुई थी, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो है ये पूरी तरह से अंग्रेजी साम्राज्य मिल गया, अर्थात पूरे क्षेत्र अंग्रेजों को हो गया। समझ पा रहे हैं ना बात? आगे इतना हो गया। और यहाँ के जो शासक थे सिख साम्राज्य के शासक, उनका नाम दिलीप सिंह था, है ना, जिनको प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज गधों ने क्या किया था, अपना कहा था महाराज है। ठीक, ये बेचारे छोटे से बच्चे होते हैं, इनको जो है कहा एक काम करो, तुम पढ़ो लिखो, क्या करो, पढ़ो लिखो, राजा वाजा ना बनो। ठीक है, कहा तुम पढ़ो लिखो। पढ़ने लिखने के लिए इनको 5 लाख दिए, लाख नहीं मतलब 5 लाख दिए। क्या दिए? 5 लाख की पेंशन दिया, और पेंशन दे करके इनको भेज दिया इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। कहा तुम जो है राजा वाजा न बनो, जाकर के अंग्रेजी की शिक्षा ली हो जाए। कहा? इंग्लैंड में जाकर के। समझ जाएंगे? तो जरा बताओ दिलीप सिंह को इंग्लैंड कब भेजा गया? तो ध्यान रखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय। अब इनके पास एक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, उसका नाम था कोहिनूर हीरा। किसके पास था? दिलीप सिंह के पास। दिलीप सिंह से कहा तुम पढ़ो लिखो जा, तुमको हम पैसा दे, जो पेंशन पाए जाओ, मौज काटो जाए। कहते समझ पा रहे हो? इंग्लैंड में। और जो कोहिनूर हीरा तुम्हारे पास ना, वही का दे दियो उनका। बात समझ पा रहे? तो कोहिनूर हीरा को अंग्रेजों ने प्राप्त करके इन छोटों ने अर्थात चोरों ने क्या कर दिया, इसको जो है भिखमंगों ने इनको, चाहे भिखमंगा कहो, बहुत नीचे में कुछ कही थी। ठीक है, क्योंकि देखो कोहिनूर हीरा, अरे अगर ये महान होते, अच्छे होते, तो किसी का दिल जीत करके देते, तब तो हम जानते। समझ पा रहे ना? तो इन गधों ने कोहिनूर हीरे को ले जा करके अब अपने जो उनका सम्राट था उसको भिखमंगना बना दिया, भिखारी बना दिया। काहे? क्योंकि भिखारी वही होता जो दूसरों की वस्तु से अपना काम करे, वही के जाके मुकुटवा में लगा दिया का कोहिनूर हीरा। समझ पा रहे? यानी जो भारतीय कोहिनूर हीरा था, इसको दिलीप सिंह से प्राप्त करके अंग्रेजों ने इंग्लैंड भेज दिया, और वहां का जो राज मुकुट था, राज मुकुट में उसे जड़वा दिया। समझ जाएंगे? तो राज मुकुट, इसका वजन कितना था तो आप समझ पाएंगे, 28 ग्राम का था। कितना? 28 ग्राम। इसकी इतनी शक्ति है कि लगभग दुनिया में काल पड़ जाए तो करीब 10 साल तक पूरा भारत भूखों खा नहीं, ऐसे बिना कुछ करे खा सकता है। इसकी इतनी कीमत, आज क्या कीमत होगी पता नहीं। समझ पा रहे हैं ना? ये 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग इसका 13 ग्राम का है, और एक भाग 15 ग्राम का है। ये आधा निकाल के तो थोड़ा राजा जो बकुलिया होती, बकुलिया में आगे लगा दिया। बकुली जानते हो ना? बकुली ऐसे होता, बकुली एक आगे लगा दिया, यहाँ पर छोटा सा, और एक लगा दिया राज मुकुट में। तो देखो उन्होंने ऐसे काम किया। समझ जाएंगे ना? अगर है इतने बड़े रंगबाज, या फिर अपने को कहते हम चोर नहीं है, तो वापस कर दिया। समझ पा रहे? तो चुटका तो है ही। ठीक, ये था द्वितीय आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। समझ जाएंगे? और अंततः इसके बाद पूरा अंग्रेजी साम्राज्य यानी सिख साम्राज्य अंग्रेजी मय हो गया। समझ जाएंगे? तो इसे आप याद रखेंगे कि दिलीप सिंह को, हाँ, अंततः अंग्रेजों ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। समझ जाएंगे? हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो इतनी बात समझ में आई?